हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब फिर से बिहार के दो टुकड़े करने की बात करी जा रही है। झारखंड को बिहार से काफी सालों पहले अलग कर दिया गया था, झारखंड नाम का नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। अब बोला जा रहा है मिथिलांचल नाम का नया राज्य बना दो बिहार से अलग करके। और ये मिथिलांचल वाली जो बात है ये ज्यादा नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से कुछ ना कुछ पॉइंट्स को लेकर इस एरिया को अलग से बनाने की घोषणा करी जा रही थी, बात करी जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि भारत आजाद हो चुका है, आजाद हुए भारत को इतने साल हो चुके हैं और अभी तक मिथिलांचल को लेकर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राबड़ी देवी को लेकर एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बोला जा रहा है बिहार से अलग मिथिलांचल को बनाया जाए। 122 साल पहले इसको लेकर आवाज उठी थी, ठीक है, लेकिन अभी तक बिहार से मिथिलांचल को काट के अलग नहीं किया गया है। बिहार वाले क्षेत्र में ऐसे एरियाज जहां पर मैथिली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, उस एरिया को काट करके अलग राज्य मिथिलांचल बनाने की मांग समय समय पर अलग अलग लीडर्स ने किया हुआ है। कई बार इसको लेकर बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर बात चली है, आंदोलन जैसी भी स्थिति कई बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये हमको देखने को नहीं मिला। अभी प्रेजेंट में हुआ क्या है, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हर कोई जानता है। इन्होंने बोला है कि मैथिली भाषी लोगों के लिए अलग से मिथिलांचल बनाया जाए, और ये इन्होंने पहली बार नहीं बोला है। 2018 में भी इस तरीके की मांग देखने को मिली थी। बिहार की 1/3 आबादी जो है वो मैथिली बोलती है। आपको पता होगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को जगह भी मिली हुई है, ठीक है। मिथिलांचल की मांग दशकों से चली आ रही है, पहली बार अंग्रेजों के शासन में भी इसकी मांग हमको देखने को मिली थी। अब आप जब देखोगे कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ये मांग कब रखी है, तो आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में संविधान का अनुवाद मैथिली भाषा में भी किया गया। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति जो है संविधान दिवस के दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन 26 नवंबर को मैथिली भाषा में भी जारी करी गई। और इस चीज को लेकर बिहार के बड़े बड़े नेता बहुत खुश हुए कि भाई इतना बड़ा जो उनको सम्मान दिया जा रहा है मैथिली भाषा बोलने वाले लोगों को, संविधान की प्रति अलग से मैथिली भाषा में निकाली गई है, यानी कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे सब, लेकिन उसी बीच यहाँ पर राबड़ी देवी ने ये बात कर दी कि भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम भी बहुत खुश हैं, मिथिलांचल के बारे में सोचा जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ये मांग ऐसी वक्त में उठाई है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद करवाया है। माना जा रहा है कि केंद्र की काट करने के लिए राबड़ी देवी ने ये मांग उठाई है। अब देखो पॉलिटिक्स तो इस पर होना तय है, क्योंकि अलग राज्य, वो भी बिहार से, जहां से ऑलरेडी एक राज्य अलग निकाल के बनाया जा चुका है झारखंड को, उसमें से मिथिलांचल को भी निकाल के बनाने की बात करी जा रही है। तो अब फिर से मांग उठी है, तो पॉलिटिक्स तो होना ही है। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होगा, मेरा इसमें सोच अलग है, आपका भी इसमें सोच अलग होगा कि ये सच में चाहती हैं ऐसा या फिर ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा शामिल है, साथ में मैथिली भाषा में अनुवाद करके संविधान की प्रति को लॉन्च करा गया, जारी करा गया है, जिसके बाद ये पूरा इशू क्रिएट हुआ है। अब आप यहाँ पर अगर डेटा देखोगे तो बिहार के जितने भी जिले हैं उनमें से कई जिलों में करोड़ों लोग मैथिली भाषा बोलते हैं, यानी कि मैथिली भाषा बोलने वालों का वहां पर बहुत ज्यादा दबदबा है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही काट करके अलग राज्य बना दिया जाए। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अलग राज्य की जरूरत तो शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिहार के अलावा झारखंड और नेपाल के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर मैथिली भाषा बोली जाती है। आपको पता होगा कि नेपाल का बॉर्डर बिहार से लगता है और उत्तर प्रदेश से लगता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की जो आपको नेपाल में जिसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से सॉरी, मैथिली भाषा का प्रभाव है। नेपाल के भी कुछ जिले ऐसे हैं जो बॉर्डर के पास में लगते हैं बिहार के, तो वहां पर भी मैथिली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। बहुत से ऐसे हिंदू पर्व हैं जो नेपाल में मनाया जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बॉर्डर में उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का इन्फ्लुएंस नेपाल के कुछ जिलों में लगता है। उसी तरीके से वहां पर मैथिली भाषा बोलने वाले भी लोग हैं। अगर आप संविधान की बात करोगे तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों भाषाओं को 2003 में यहाँ पर 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यानी कि 22 भाषाओं में से एक भाषा मैथिली भी है, संविधान में ऑलरेडी दर्जा मिला हुआ है। बिहार में मैथिली भाषा बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं, समय समय पर इसको लेकर आंदोलन हो रखा है। साल 1952 में डॉक्टर लक्ष्मण झा की अगुवाई में, यानी कि इनकी नेतृत्व में, इनके लीडरशिप के अंडर मिथिला राज्य की मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला था। मिथिला
मिथिला केसरी नाम से मशहूर बाबू जानकी नंदन सिंह ने 1954 में मिथिला की मांग को लेकर कांग्रेस में अपना विरोध जताया था। साथ में 1956 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिथिला के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी सौंपे थे कि मिथिलांचल राज्य को बनाओ, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को हमको नहीं मिला। जबकि भारत के आजाद होने के कुछ सालों बाद लगातार बहुत सारे राज्यों को बनाया गया भाषा के आधार पर। उस समय मिथिलांचल को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन मिथिलांचल को नहीं बनाया गया। ठीक है। आजादी के बाद जब 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना तो उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है ना। उसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे जब 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बना था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब तो काफी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर बना बना के बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब तो मौजूदा समय में भारत में काफी सारे राज्य हैं और काफी सारे केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह हमें भी पता है। आजादी से अब तक 5 राज्य जैसे कि कर्नाटका जिसको पहले मैसूर कहते थे, तमिलनाडु जिसको पहले मद्रास कहते थे, उत्तराखंड जिसको पहले उत्तरांचल कहते थे, ओडिशा जिसको पहले उड़ीसा कहते थे और पुडुचेरी जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जानते थे, उनके नाम भी बदले जा चुके हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको राज्य बनाया जा चुका है। यानी कि काफी सारे ऐसी जगह है जिन पर चेंजेस हुए हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, लेकिन समय समय पर जो मिथिलांचल को लेकर मांग उठी उसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे लीडर्स हैं बिहार के जो चाहते हैं कि मिथिलांचल बने अलग से, लेकिन आप खुद सोचो, यहाँ पर जब आप मैप को देखोगे बिहार का, ऑलरेडी बिहार से झारखंड को अलग करके बिहार का मैप छोटा हो ही गया है। झारखंड को जब अलग किया गया था तो बिहार तो वैसे ही छोटा हो गया, झारखंड अलग बन गया। ठीक है, तब सबने एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी फिर से अगर आप बिहार के ऊपरी हिस्से को काट के अलग करके अलग से राज्य बना दोगे तो बिहार और छोटा हो जाएगा, है ना। डेवलपमेंट या विकास के नाम पर या फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के नाम पर बिहार को इतना छोटा कर देना किस हिसाब से सही है? आपके हिसाब से क्या ये सही है या गलत है, ये बताना। बाकी अपन लोग कुछ डेटा देख लेते हैं, ऑथेंटिक डेटा। 1902 के टाइम पे, मैंने बोला ना अंग्रेजों के जमाने से ही ये वाली जो मांग है ये उठ रही थी। ठीक है, 1902 के टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के सरकारी अधिकारी ऑफिसर जो थे, जिनका नाम जॉर्ज ग्रियर्सन था, उन्होंने सर्वे करवाया था जिसमें भाषाओं के आधार पर सर्वे हुआ था। इसमें मिथिला के लिए एक अलग सा नक्शा देखने को मिला था, भाषा के आधार पर जब सर्वे करवाया गया था। ठीक है, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को बनाया गया। उससे पहले तो बिहार बंगाल वाला हिस्सा ही, बिहार का जो हिस्सा था वो बंगाल में ही था। ठीक है, 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को सर्वे करने के बाद अलग से बनाया गया, लेकिन मैथिली बोलने वाले लोगों ने उस समय भी मांग उठाई थी, मैथिली भाषा बोलने वाले लोगों ने, कि हमको अलग से एरिया दो, बट उस समय भी नहीं दिया गया। 1921 में दरभंगा रियासत के महाराजा जो थे, जिनका नाम था रामेश्वर सिंह, उन्होंने भी मांग करी थी। 1936 में बिहार से अलग करके उड़ीसा को बना दिया गया अलग राज्य, मिथिला की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। मतलब हर चीज मानी गई, हर जगह को बनाया गया, लेकिन मिथिला क्या कहते हैं, मिथिलांचल वाला जो एरिया है उसको बनाने की मांग को बार बार नजरअंदाज किया गया, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने में हो चाहे अभी के जमाने में हो। 1947 में आजादी मिलने के बाद 1950 से लेकर 1956 के बीच में भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्य बने, और उस दौरान बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कई सारे लीडर्स आए और उन्होंने बोला भी अब मिथिलांचल भी बनाओ, लेकिन तभी भी ऐसा नहीं हुआ, इसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। 1952 का तो मैंने आपको बताया, डॉक्टर लक्ष्मण झा वाला मैटर था, जो लीडरशिप इन्होंने निभाई थी, लेकिन तभी भी नजरअंदाज हुआ। 54 में मिथिला की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया था। ठीक है, और 56 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर जो है मिथिला के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट सौंपे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब फिर से राबड़ी देवी ने पहली बार ये नहीं किया, कई बार उन्होंने ये बात उठाई है, और अभी क्योंकि संविधान को लेकर के जो है अनुवाद हुआ है मैथिली भाषा में संविधान की प्रति का अनुवाद करके उसको जारी करा गया, इसको लेकर भी इश्यूज क्रिएट हुए हैं कि भाई ऐसा किया है आपने तो फिर आप मतलब मैथिली भाषा को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं तो मैथिली भाषा बोलने वाले करोड़ों लोग जो बिहार में रहते हैं उनके लिए अलग से राज्य बना दीजिए मिथिलांचल। ये राबड़ी देवी का अल्टीमेटली कहना है। अब राबड़ी देवी के सपोर्ट में बहुत सारे नेता चले आए हैं, बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बिहार को एक बार 2 टुकड़ों में बांटा जा चुका है, अब फिर से अगर टुकड़े करेंगे तो वो सही नहीं है। मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग है। हो सकता है मेरा जो मानना है इस चीज को लेकर वो आपका ना हो, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है अलग हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? क्या सच में बिहार को काट कर मिथिलांचल बनाना चाहिए
या नहीं बनाना चाहिए। पूरा मैटर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, अब आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है। ठीक, आज के लिए टॉपिक को इतना ही रखते हैं, अगर आगे कोई भी अपडेट आता है तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।